How are you, dear students? Hope you will be very good. So let's start the class. आज का क्लास है वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न। वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न। प्यारे बच्चों, आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वर्ग पहले हम वर्ग से लेते हैं। वर्ग के आधार पर कुछ वर्ग के योग पर सपोज दैट आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि लगातार का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। सपोज दैट 5 ही रहने दीजिए, पहले आप 5 ही पर देख लीजिए। 5 ही तक के सभी वर्गों का योग करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले इसका शॉर्टकट आप एक फार्मूला आप देख लीजिए। फार्मूला किसका? वर्ग का। तो वर्ग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 कोष्ट में लगा के 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड 6। ये इसका फार्मूला होता है वर्ग का। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। n यानी कि n बराबर मेरा हो जाएगा 5, क्योंकि लास्ट संख्या मेरा कितना है 5। तो n की जगह हमको 5 रख दीजिए। फार्मूला लगाना है कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड 2n प्लस 1 डिवाइड 6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड 6। n का मान मेरा 5 है, तो n का मान 5 दे दिए। 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 कोष्ट बंद डिवाइड 6। आप देख रहे हैं। फिर हम नीचे चलते हैं। 5 दोनों को हम ऐड करेंगे। 5 इंटू 1 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर इंटू 5 दूना 10 है कि 11 डिवाइड 6। इसके काटिए, इससे काटिए, खत्म हो गया। 11 पचे कितना हो गया? 11 पचे 55। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। 1 से लेके 5 तक सभी संख्याओं का वर्ग निकालना है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड 6। n का मान मेरा संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। लास्ट यानी संख्या मेरा क्या है? 5। तो सब का वर्गमूल फार्मूला पर हम रख दिए। एकदम बेस्ट फार्मूला, एकदम बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए तो हम चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर, वर्ग से ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में और कोई भी उठा लीजिए। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर डॉट 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 यहाँ तक लेना है। 10 के स्क्वायर तक लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। n का मान कितना हो जाएगा? 10। एकदम आप फार्मूला बेस्ट लगा दिए। 10 इंटू 10 1 11 यानी कि 10 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड 6। एकदम बिल्कुल आप फार्मूला बेस्ट बैठा सकते हैं। 10 इंटू 11 इंटू 10 दूना 20 1 21 डिवाइड 6। आप इसे काट लीजिए। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। 2 से काटेंगे कितना मरते? 5 मरते। अब कर लीजिए। 11 पचे 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38 लीजिए। एकदम इसका आंसर आ गया 385। 1 से लेके लगातार सभी संख्याओं 10 तक के 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 385। एक और ले लेते हैं उदाहरण। अब देखिए, जब संख्या लगातार न देके संख्या बीच से दी हुई हो, जब संख्या लगातार नहीं देके, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, जब कोई संख्या लगातार नहीं हो, बीच से हो, जैसे 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला वही लगाना है। संख्या इसमें क्या है? संख्या क्या है? 5 से लेके 10 तक देना है, यानी 5 से 10 तक हमको क्या करना है? टोटल संख्या को लिख लेना है। टोटल संख्या मेरा n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 10। आप लगा दीजिए फॉर्मूला। 10 इंटू 10 1 11। फार्मूला आप यहाँ से देखिए n इंटू एन प्लस, इसलिए मैंने साइड में फार्मूला लिख दिया हूँ कि आप फार्मूला को आप देख सकते हैं।
अब एकदम आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आप बनाते बनाते आप ऐसी संख्या को, वर्ग वाली संख्या को आप चुटकी में बना सकते हैं। 10 इंटू 11 इंटू 10 दूना 20 एक 21 है, डिवाइड 6 काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। अब कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से काटिए। अब मेरे पास संख्या क्या बचेगा, संख्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 385। ये आपका आंसर नहीं हुआ, 385 आंसर नहीं हुआ। आपका संख्या 5 से लगातार 10 तक है। इससे पहले जो संख्या है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर डॉट 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 4 तक का जो स्क्वायर बच गया, आप इसमें से देखिए 1 से लेके 4 तक की जो संख्या है लगातार लगातार उसका वर्ग संख्या 1 से लेके 4 तक जो संख्या बचेगा, सॉरी देख लीजिए लिखने में नहीं बन रहा है, 1 से 4 तक की संख्या को घटाना है, 4 तक की संख्या को घटाना है। तो इसमें करना क्या है कि आप यहाँ से माइनस का चिन्ह दे दीजिए, 385 है ना, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, इनका मान आपका हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 4 1 5 इंटू 4 दूना 8 1 9 बटा 2 काट दीजिए, इसको क्या मरते 2 मरते 9 5 45 दूना कितना हो जाएगा 90। अब ये संख्या 1 से 4 तक की संख्या घटेगा तो मेरा हो जाएगा 385 या माइनस 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85, यानी कि 295। आपका ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। जब बीच से कोई संख्या दी हो, जहाँ से जो संख्या दिया हुआ रहता है उसके पहले वाली संख्या को टोटल संख्या में से घटा देते हैं। चलिए एक और इस पर आप उदाहरण देख लीजिए कि बीच की संख्या जब दी जाती है तो इसे कैसे निकालते हैं, एक और देख। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4। आप एक इसमें उदाहरण आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी संख्या कोई भी आप ले लीजिए, सपोज एट हम 10 से ही ले लें, 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर डॉट 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 हमें करना है सपोज एट 20 के स्क्वायर करना है, 20 तक लेना है। क्या करना है 20 तक के संख्या को हमको लेना है प्लस 20 के स्क्वायर तक करना है। तो आपको पता होगा कि संख्या तो मेरा कितना हो जाएगा, लास्ट में संख्या मेरा कितना है, संख्या मेरा 20 है। तो n का मान हम क्या लिख सकते हैं, n का मान हम 20 लिखते, क्या आप कर दीजिए, n का मान 20 है तो फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 20 इंटू 21 इंटू 20 दूना 40 एक 41 डिवाइड 6। आप इसे काट सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम इसे काट सकते हैं। 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। अब मेरे पास काटना है तो इससे इसको काट दीजिए, क्या मरते 10 मरते कट गया। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 41। अब गुना कीजिए, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, एक शून्य लगा दीजिए, 2870 हमारे पास आया। जब संख्या 10 से 20 के बीच में निकालना हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर कब निकलेगा, ये मेरा टोटल संख्या निकल गया जब संख्या 20 तक का मान हो। तो इसमें 1 से 20 तक का दिया हुआ है, तो हमको 10 से 20 तक निकालने के लिए 1 से 9 तक की लगातार संख्या के वर्गों का योग को घटाना पड़ेगा। यानी कि इसको करना है 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर डॉट 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 9 के स्क्वायर को इसमें से हमें घटाना है। तो संख्या n का मान कितना हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 10 जोड़ना है इंटू 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19 अब बटा 6 काटिए, 3 दूना 6 3 तिहाई 9, इससे इसको काटिए 5 मरते, अब 19 बचे 95 में 3 से गुना कर दीजिए, 5 ते 15 के 5 में 9 तिया 27 1 28, यानी कि संख्या कितना हो गया 285। अब हमारा एग्जैक्ट आंसर निकलेगा 2870 में से कितना करना है 285 को आप घटा दीजिए। 2870 में से 285 को आप घटाइए। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से गया कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 2585 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप वर्ग के लगभग सारे प्रश्न को आप समझ गए होंगे। इसी तरह वर्ग के कोई भी प्रश्न हो, संख्या जब 20 से ही दी हो तो टोटल संख्या निकालेंगे, जहाँ तक संख्या दी हो उसके पीछे वाले संख्या को घटा देंगे।
अब हम चलते हैं वर्ग। हमारे ख्याल से लग रहा है कि आप वर्ग पर जो प्रश्न दिया हुआ है, आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और यह सब उदाहरण मैं एग्जाम के प्रश्न को ही अपने यूट्यूब के वीडियो पर डाल रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन का पुनरावृत्ति तो होती रहेगी। तो अब हम चलते हैं घन की ओर। घन के योग पर आधारित प्रश्न चलते हैं। चलिए, वर्ग तो खत्म हो चुकी है, अब हम घन पर ही चलते हैं। तो चलिए, घन के योग लेना है। तो घन तो आप समझते हैं पावर क्यू होता है किसी भी संख्या पर। सपोज डैट आप इसमें मान लीजिए क्वेश्चन है घन से, पहले ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या से लेते हैं, जैसे कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, सॉरी स्क्वायर लिखा गया, 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू और प्लस 5 का क्यू। ज़्यादा हमने लेते हैं, हम छोटी ही से लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, घन का जब क्यू निकालना है लगातार 1 से 5 तक की संख्या को, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आपको थोड़ा सा एक शॉर्टकट फार्मूला आपको देखना है। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला। आप इसमें फार्मूला को देख लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड 2, और टोटल जो है इस पर पावर हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। एकदम आप देखिए, टोटल संख्या को इस पर हमें स्क्वायर करना है। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। n का मान कितना हो जाएगा, आप सो पहले बता दीजिए प्यारे बच्चों, आप बताइए n का मान क्या होगा। 1 2 3 4 5, यानी कि n का मान 5 आप संख्या पर रख दीजिए। 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड 2, इसका होल स्क्वायर अब कर दीजिए। 5 5 1 6 प्लस 2 काट दीजिए, कर दीजिए 2 3 6, कितना हो जाएगा 15 पर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225। आप इसे नॉर्मली में आप एक दूसरे तरीके से 225 इसका आता है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, आप कर लीजिए। 1 का क्यू, तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। अब क्वेश्चन को आप देखते चलिएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 3 27, 4 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, एक और कितना है बचा हुआ है 5, तब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 25, और सब को आप जोड़ दीजिए, तब 5 4 9 7 16 16 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 2 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 इसमें जोड़ेंगे, देखिए 225। या तो आप इस तरह का लिखिएगा, इस तरह लिखेंगे तो इसमें हमारे पास लिखने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, और एग्ज़ाम में हमें टाइम को टेक इन करना पड़ता है। टाइम को मेरे पास मतलब टेक मतलब लेना, टाइम को हमको बचाना पड़ता है, गिव अप। सो हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम को बचाना पड़ता है। किसी भी प्रश्न मतलब कम समय देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का आप हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एक और घन पर एक दो और उदाहरण देते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 1 प्लस सॉरी क्यू ना है, घन का सॉरी, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 10 का क्यू करते हैं। थोड़ा सा छोटा छोटा लेते हैं, बड़ा आप खुद आप बना सकते हैं। छोटा से शुरू करते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए। 10 तक क्यू निकालना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। n का मान मेरा हो जाएगा 10, आप फार्मूला पर बैठा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर। तो n का मान, तो n का मान आप कर दीजिए 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, और मेरे पास कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइड 2, और इसको पावर स्क्वायर कर देंगे। इससे इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 11 25 55 का स्क्वायर करना है। प्यारे बच्चों, 55 का स्क्वायर करना है। तो इसमें एक और ट्रिक है, जब इकाई अंक 5 हो तो 5 के स्क्वायर करना है। 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, और कुछ नहीं, 2 अंक में मेरा डिजिट पुराना होता है स्क्वायर में, 2 अंक हमारे पास हो गया 25। तो 5 है तो 5 के ऊपर एक संख्या, 5 के ऊपर एक संख्या कितना हो जाएगा 6, 6 5
30, यानी कि इसका आंसर एकदम हो गया 30। एकदम न कहे कि ट्रिक में ही ट्रिक लग रहा है। एक तो मैंने बताया था कि वर्गों के घनों का योग n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर करके मैंने इसका निकाला 55 पर। 55 का स्क्वायर करना था। 55 का जब संख्या में जब 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक पूरा हो जाएगा। और जो पहली संख्या है उसमें एक ऊपर वाली संख्या यानी कि 5 के ऊपर क्या है 6, उसके दोनों को गुना कर देंगे, 6 5 30, ये आपका आंसर हो गया। अब एक दो और ले लेते हैं जो संख्या बीच से ही शुरू हो। जब संख्या बीच से शुरू हो, सपोज डैट मान लीजिए कि 5 के क्यू, 6 के क्यू, 7 के क्यू डॉट 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 डॉट, 10 का क्यू ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 10 का क्यू आपको बस आने में आसान होगा। और छोटे से नीचे स्तर से आप सीख जाइएगा तो आपके लिए छोटा से ना क्या बोलते हैं, शून्य से हम लोग कहाँ चलना है, शिखर की ओर चलना है, ऊपर की ओर। नीचे से चलना है, बेस मजबूत करते हुए हमें ऊपर की ओर चलना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 से बीच के संख्या से दे रहा है, 5 के, 6 के, 7 के, मतलब 5 से लेके 10 तक। तो सपोज डैट आपको ये पता है कि यह 10 तक है, तो संख्या मेरा लास्ट संख्या है मेरा n का मान 10। तो n का मान 10 है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, n इंटू एन प्लस 1 वही फार्मूला लगाना है, 10 इंटू 11 और डिवाइड कितना हो गया आप देख लीजिए। अब इसे आप होल स्क्वायर इसका कर दीजिए, काट दीजिए, कितना हो गया 5 मरते 11 पचे 55 का क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर अभी आप क्या निकाले थे 30 25, अभी जस्ट आपने निकाला था, जस्ट। अब देखिए तो ये संख्या 1 से लेके आपने 10 तक का निकाला। यह जो संख्या 1 से 10 तक है, लेकिन इसके पहले वाली जो संख्या है वो संख्या घटाएंगे तो 5 से 10 का मान निकल जाएगा। तो इसके पहले जो संख्या है वो हो जाएगा 1 के क्यू, 2 के क्यू, अब प्लस 3 के क्यू, अब प्लस 4 के क्यू। नॉर्मली में या तो आप इस फॉर्मूला पर रख दीजिए या आप इसे 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 27, और 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 4 चौक 16 चौका 64, जोड़िए 8 7 15, 1 16 4 20 के 0 हासिल 2, 6 2 8 2 10, यानी 100 आ रहा है। ये 100 आ रहा है, इसका कन्फर्म कर लीजिए। n का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, एक संख्या जोड़ना है 5 और डिवाइड कितना हो जाएगा 2 पर पावर क्या करना है इसका स्क्वायर, इससे इसको काट दीजिए, 2 मरते कितना हो जाएगा 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर नहीं बन रहा है ना। चलिए इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। n का मान जब 4 है, n का मान 4 है तो संख्या हो जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड 2 का होल स्क्वायर। इससे आप इसको काट दीजिए, क्या मरते कट जाएगा 2 दफ़ा कट जाएगा, 5 दूना 10 के स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 100। इस संख्या में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2925, इसका आंसर हो जाएगा 2925, इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा कर रहे हैं कि आप वर्गों और घनों के योग पर, वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि जब कोई लगातार संख्या है तो जो n का मान होगा उस संख्या पर आप फॉर्मूला एकदम आप जब बनाइएगा तो याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप प्रैक्टिस, हम जितना भी आपको बता दें आपके दिलो दिमाग स्मरण में रहे या ना रहे, जब तक आप इस पर खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, 2-4 प्रश्न नहीं बनाइएगा, तब तक आपको याद तक नहीं रहेगा कि हाँ ये मैंने इस प्रश्न का हल किया था। तो आप प्यारे बच्चों आप इसे देखें और आज का मेरा क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि इसी तरह और भी वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ मैं वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी ज़्यादातर मेरा टॉपिक ही चल रहा है नंबर सिस्टम के। मैं चाह रहा हूँ 0 से लेके शीर्ष तक नंबर सिस्टम के जो भी तमाम टॉपिक है उसको मैं सभी बच्चों के सामने दूँ, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो को खोले। मैंने डिफिनीशन दिया था नंबर सिस्टम में, प्रत्येक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन। अभी मेरा ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, आप इसे देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि हाँ ये आपका वीडियो इस तरह है, बहुत अच्छा है, क्या है नहीं है, आप खुद बताइएगा। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता, आप इस वीडियो को देखें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते
मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।